अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व औलियाए मिल्लतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। दूर बैठ गए हैं, करीब आ जाए। साजे साहब कड़ी और रख के आओ सामने। तो बारीक रखते हो। हम्दो सना के बाद दुआ है, परवरदिगार आलम मुझे हक कहने की, आपको सुनकर हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद कुद्दूस का लाख लाख एहसान और शुक्र है कि जिसने अपने हुजूर नमाज जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए तैयार होकर बावुज़ू पहली अज़ान के साथ ही अपने हुजूर मस्जिद में आने की सादत नसीब फरमाई है। अल्लाह करीम आपकी इस
मसाए जमीला कोशिश को, इबादत को, जुमातुल मुबारक के तमाम मामलात को कबूल फरमाए। जुमातुल मुबारक के अल्लाह करीम फ़यूज़ व बरक़ात नसीब फरमाए और जुमातुल मुबारक की इन रूह परवर पुरनूर कबूलियत और पुरमसरत भरी घड़ियों का सदका रब्बी ज़ुल जलाल हमारी ज़िंदगी की माज़ी की तमाम लग़ज़शों को, ख़ताओं को, गलतियों को, गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। बकिया ज़िंदगी अपनी खशियत में, इबादत इलाही में, ज़ोद व तक़वा में, वरा में, इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल में, कुरान और सुन्नत पे चलते हुए ज़िंदगी के बकिया अय्याम गुजारना नसीब फरमाए। आज के इस रूह परवर और जुमातुल मुबारक के अज़ीमुश्शान इज्तिमा में जो आयते तय्यबा तिलावत हुई, ये पहले सिपारे सूरत बकरा की एक आयत तय्यबा है, जिसमें अल्लाह करीम ने अपने महबूब करीम अलैहि तहिय्यत व सना का अदब, आपका मकाम, आपकी अज़मत व शान को इस अंदाज में बयान फरमाया कि फिर इसके बाद इंसान को मकाम मुस्तफ़ा समझने में कोई मुश्किल बाकी नहीं रहती। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तक़ूलू रायना, तुम जब बारगाह मुस्तफ़ा में आओ तो रायना का लफ्ज़ न कहा करो, वक़ूलु उन्ज़ुरना, बल्कि बारगाह मुस्तफ़ा में ये कहा करो उन्ज़ुरना। और फिर फरमाया वस्मऊ, ये नौबत भी क्यों आए, हमतन गोश सरापा तवज्जो बन कर मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बात सुना करो। आगे फरमाया वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, कुफ़ार के लिए दर्दनाक अज़ाब है। आयत तय्यबा आप गौर फरमाएँ इसकी तरफ। इसका आगाज़ फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू, अहले ईमान से आगाज़ फरमाया और खिताब भी अहले ईमान को किया जा रहा है। और आयत तय्यबा का इख्तिताम कुफ़ार पे फरमा दिया। अहले ईमान से कहा कि तुम ये काम किया करो और आगे फरमाया कि कुफ़ार के लिए दर्दनाक अज़ाब है। इस आयत तय्यबा में बहुत बारीक भी नहीं, अदब मुस्तफ़ा के हवाले से बहुत, यही आयत तय्यबा आप इसका तर्जुमा, इसकी तफासीर, इसको हर जिहत, हर पहलू, हर सिमत से आप इसका मुताला करेंगे तो मकाम मुस्तफ़ा समझने के लिए दीगर कुतब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मसलन आपसे ये कह देता हूँ कि डॉक्टर अफजल साहब बैठे हैं, मैं कहता हूँ कि डॉक्टर साहब आप वहाँ से पानी लेके आएँ, और साथ ही कह देता हूँ कि हाफिज़ अदनान साहब अच्छे आदमी नहीं हैं, तो जो कोई बात तो ना हुई ना। बात मैं और कर रहा हूँ, शो एक और अंदाज में शुरू की थी, खिताब डॉक्टर साहब की तरफ था, इख्तिताम हाफिज़ साहब की तरफ चला गया।
अल्लाह करीम ने खिताब अहले ईमान को फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम हुजूर के दरबार में आओ तो ये काम करना है। आगे फरमाया वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरीन के लिए दर्दनाक अज़ाब है। बात अहले ईमान से हो रही है और साथ ही मुत्तसिल अहले कुफ्र का जिक्र फरमा दिया। तो इस आयत तय्यबा का जो शान नुज़ूल था, बड़ी तवज्जो से यह आयत तय्यबा आपने सुननी है। हम फिर हुजूर का कितना अदब करें, कितना एहतराम करें, हद में रह के करें, क्या न करें। ये आयत तय्यबा का तर्जुमा, इसका शान नुज़ूल आप समात फरमाएं। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब मुसल्ला इमामत पे होते, मिंबर पाक पे होते, सहाबा इकराम को, लोगों को अल्लाह की वही, कुरान, दीन, इस्लाम, अहकामात इलाहिया समझाते थे। तो सहाबा इकराम के साथ कुछ मुनाफिकीन भी बैठते थे। तवज्जो फरमाना, इस आयत तय्यबा का शान नुज़ूल क्या था। सहाबा इकराम के साथ मुनाफिकीन, जिन्होंने ऊपर से कलमा पढ़ा था और दिल में अभी तक वो बुग़्ज़ मुस्तफ़ा था, हुजूर की नफ़रत थी, दुश्मनी थी, नहीं मानते थे, नमाज़ें हुजूर के पीछे पढ़ते थे, हुजूर के साथ जिहाद पे जाते, दीन का हर काम हुजूर की इक्तिदा में करते थे। हुजूर की महफिल में बैठे हैं तो हुजूर जब दीन समझाते, तवज्जो फरमाना, पूरी तवज्जो, इस आयत तय्यबा का शान नुज़ूल बड़ा प्यारा है। हुजूर जब दीन समझाते थे तो जब किसी शख्स को, किसी सहाबी को, किसी मुसलमान को, किसी मोमिन को हुजूर की बात समझ ना आती थी तो वो आगे से कह देता कि राहिना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर रायत फरमाएं, मेहरबानी फरमाएं, इस बात को दोबारा दोहरा दें। इस लफ्ज़ का मतलब ये है, राहिना, कि हमारी रायत फरमाएं, हम पे मेहरबानी फरमाएं, शफ़क़त फरमाएं और इस बात को दोबारा दोहरा दें। हुजूर की एक मोजज़ा था कि हुजूर का जो कद मुबारक था, ये न सब बड़ा था न छोटा था, दरमियानी कद मुबारक था। हज़रत उमर का कद बहुत बड़ा था, तवीलुल कामत, सहाबा इकराम बड़े बड़े कद के मालिक थे। लेकिन जब हुजूर चलते थे सहाबा इकराम में, तो हुजूर का कद दरमियाना था, लेकिन सबसे ऊंचे हुजूर नज़र आते थे। ये हुजूर का मोजज़ा था। हुजूर जब गुफ्तगू फरमाते थे तो जितना भी, हज्जतुल वदा में हुजूर ने गुफ्तगू फरमाई, खुतबा हज इरशाद फरमाया, तो आखिर तक कुल सहाबा इकराम 1,24,000, 1.25 लाख के करीब सहाबा इकराम वहाँ पे थे तकरीबन। हुजूर आहिस्ता आवाज़ में गुफ्तगू फरमाते थे। हुजूर का मोइज़ा था कि हर शख्स, हर इंसान ये समझता था कि हुजूर मेरे पास बैठे हैं, मैं हुजूर के पास हूँ और सिर्फ हुजूर मुझसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ये हुजूर का मोइज़ा था। तो लोग बैठते थे हुजूर के दरबार में, तो हुजूर की आवाज़ तो सब तक जा रही होती थी, लेकिन कुछ मुनाफिकीन भी थे जो हुजूर के इल्म गैब को नहीं मानते थे, शान रिसालत के मुनकर थे, मकाम मुस्तफ़ा के मुनकर थे। तो कोई बात समझ ना आती तो वो कह देते कि राहिना, ये पहला सिपारा 12वां रकू है सूरत बकरा की पहली आयत तय्यबा। वो कह देते कि हुजूर रायत फरमाएं
मेहरबानी फरमाएं इस बात को दोहरा दें। ये सहाबा इकराम बात कहते थे। अब जो उनमें मुनाफिकीन थे ना, इसी लफ्ज़ को थोड़ा सा लंबा करके बोलते थे, राईना या रसूल अल्लाह। सहाबा इकराम तो कहते थे ना राईना। हुजूर मेहरबानी फरमाएं, रायत फरमाएं, बात को दोहरा दें। मुनाफिकीन इसी लफ्ज़ को थोड़ा सा लंबा कर देते थे, राईना। तो राईना का मतलब बनता है हमारे चरवाहे। रायना का मतलब बनता है कि रायत फरमा दें। लुगत अरबी में एक लफ्ज़ के 17 मानी तक आए हैं। तो जो मुनाफिकीन थे ना, सहाबा कराम, तो एक बात समझ नहीं आती तो कहते रायना, हुजूर रायत हमारी फरमाएं, मेहरबानी फरमाएं, बात को दोहरा दें। समझ नहीं आई। मुनाफिकीन जो थे इसी लफ्ज़ को थोड़ा सा लंबा करके और इसका मैनी बेअदबी का महनी निकालते थे, रायना या रसूल अल्लाह। वो कहते हमारे चरवाहे, इस बात को दोहरा दो। अल्लाह करीम को यह अदा पसंद ना आई कि एक ऐसा लफ्ज़ कि जिसमें एक मैना बेअदबी का भी निकलता हो, और वो लोग सहाबा कराम तो अदब की खातिर बोलते थे ना राईना, ये मुनाफिकीन राईना बोलते थे। अल्लाह करीम ने उसी वक्त जिब्रील को भेजा ये आयत तय्यबा देकर, जाके अहले ईमान से कह दो, सहाबा कराम से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तक़ूलू राईना। आइंदा के बाद जब तुम मेरे महबूब की, मेरे रसूल की बारगाह में आओ तो रायना का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करना। पाबंदी लगा दी, कोई शख्स भी बारगाह मुस्तफ़ा में ला तक़ूलू रायना, रायना का लफ्ज़, चाहे वो सहाबी रसूल हो, मुनाफिक हो, कोई भी हो, रायना का लफ्ज़ बोल ही नहीं सकता। बेशक सहाबा इकराम इसका मतलब अदब का लेती हैं, लेकिन इसका एक माना, एक मतलब बेअदबी का निकलता है, और वो लफ्ज़ जिसमें बेअदबी का शायबा तक हो, वो भी बारगाह मुस्तफ़ा में बोलने की इजाज़त नहीं है। आगे फरमाया, हाँ अगर तुम्हें मेरे महबूब की बात समझ नहीं आती तो फिर क्या कहो, उन्जुरना वक़ूल उन्जुरना, ये लफ्ज़ बोल सकते हो। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें बेअदबी का कोई शायबा नहीं। अगर हुजूर की बात समझ नहीं आती तो फिर उन्जुरना का लफ्ज़ बोलना है कि या रसूल अल्लाह नज़र करम फरमा दें, हुजूर नज़र करम फरमा दें, बात को दोहरा दें, समझ नहीं आई। लेकिन साथ ही अल्लाह करीम ने फरमाया कि ये नौबत क्यों आए, इतनी गैर जिम्मेदारी कि हुजूर के दरबार में बैठकर तुम्हारी तवज्जो किसी और तरफ हो और तुम्हें बात समझ ना आए और मेरे महबूब को बात दोबारा दोहरानी पड़ जाए। फरमाया कि वस्माऊ, खबरदार ये भी कहने की नौबत ना आए, उन्जुरना की भी, कि मेरे महबूब को तुम्हारे लिए बात को दोहराना पड़ जाए। वस्माऊ, सरापा तवज्जो, हमतन, गोश, पूरी तवज्जो मेरे महबूब की तरफ करके बैठा करो और बातों को सुना करो, ताकि हुजूर को बात दोहरानी ना पड़ जाए। और आगे फरमाया कि वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, कुफार के लिए दर्दनाक अजाब है। फरमाया सुन लो। ये क्यों फरमाया? आगाज अहले ईमान से फरमाया, इख्तिताम कुफार पे किया, खिताब अहले ईमान से था कि तुमने हुजूर के दरबार में ऐसे बैठना है, ऐसे सुनना है, और इख्तिताम पे फरमाया कि कुफार के लिए दर्दनाक अजाब है। ये इसलिए कि अगर कोई ऐसा लफ्ज़ अहले ईमान से अल्लाह फरमा रहा है, तुम बेशक सहाबी रसूल हो, मुसलमान हो, नमाज़ें पढ़ते हो, सब कुछ मेरे महबूब की ज़ात पे कुर्बान करते हो, लेकिन अगर ऐसा लफ्ज़ तक भी हुजूर के दरबार में तुमने हुजूर की, मेरे महबूब की शान में बोला जिसके सारे मानी अदब पे थे, लेकिन एक मानी जिसका बेअदबी पाया जाता था, ऐसा लफ्ज़ जिसके सारे मतलब
अदब पे थे, लेकिन एक उसमें बेअदबी का शायबा पाया जाता। अगर ऐसा लफ्ज भी हुजूर के दरबार में बोला, वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, तो दारा ईमान से निकाल कर दारा कुफ्र में दाखिल कर दूंगा। और याद रखो, कुफार के लिए दर्दनाक अज़ाब है। सराहतन बेअदबी करना, यह तो बड़े दूर की बात है। तुम ऐसा लफ्ज भी नहीं बोल सकते जिसमें सारे मानी अदब के हों और एक बेअदबी का शायबा पाया जाता हो। पाबंदी लगा दी, फरमाया ये भी तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मन सब्बा नबीयन फक्तुलू, और जिसने भी मेरे महबूब के दरबार में, हुजूर ने फरमाया, यह हुजूर की हदीस से पाक है, मन सब्बा नबीयन, जिसने भी, हुजूर ने फरमाया कि कोई ऐसी उंगली मेरी तरफ उठाई, फक्तुलू, उसके टुकड़े कर दो, उसको काट के रख दो। यहां पे कोई अमन की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस आयत तय्यबा में अल्लाह करीम ने हुजूर के दरबार का अदब सिखाया है। और सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जो सारी ज़िंदगी शब व रोज़ दिन रात ज़िंदगी के एक एक लम्हा हुजूर की मोहब्बत और इश्क में गुजारते थे। और ज़हन में बात आ गई, कैसा अजीब इश्क था। हुजूर खंदक के मकाम पे सहाबा कराम की कोशिश होती थी कि कोई ऐसा मौका मिल जाए कि हुजूर खुश हो जाए। बस हर वक्त इस ताक में रहते थे कि हुजूर खुश हो जाए, हुजूर हमारी किसी बात पे मुस्करा दें। और सिर्फ जवान हुजूर से इश्क नहीं करते थे, जो सहाबियात थी वो इश्क रसूल में सहाबा कराम से भी आगे थी। खंदक के मकाम पे खंदक खोदी जा रही थी, पत्थरीली सरजमीन थी। सहाबा इकराम लोग मुसलमान को डालें जब उस पत्थर पे मारते थे तो बिजलियां निकलती थी। पत्थर से टकरा कर कुदालें फिर मुंह पे आके पड़ती थी। खाने के लिए सहाबा इकराम के पास कुछ नहीं था। कई रोज गुजर गए, सहाबा इकराम ने सिर्फ अपने इस पेट की इस भूख को खत्म करने के लिए पेट पे एक एक पत्थर बांध लिया। पत्थर बांध कर कुदाले खंदक खोदी जा रही है। सहाबा कराम हुजूर के पास गए, हुजूर खाने के लिए कुछ नहीं है, पत्थर हैं नहीं तोड़े जा रहे, भूख की वजह से अपने शिकम पे पेटों पे हमने पत्थर बांध लिए। हुजूर ने अपने शिकम अतर से कमीज उठाई तो देखा, सहाबा कराम से फरमाया तुमने एक पत्थर बांधा है, अल्लाह के रसूल ने 2 बांध रखे, मैंने 2 बांधे हुए। तो ये हुजूर का जो फ़क्र था ना, ये इज़्तिरारी नहीं था, इख्तियारी था। याद रखना, हुजूर इस पे मजबूर नहीं थे कि हुजूर को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। ये हुजूर ने फ़क्र खुद इख्तियार कर रखा था। ऐसा मौका आया, साहब सैयदना जाबिर घर में आते हैं, आपका घर वहाँ से करीब था जहाँ हुजूर खंदक, तवज्जो फरमाना, हुजूर खंदक खोद रहे थे, साहबा कराम थे। हज़रत जाबिर घर में आया, अपनी बीवी के पास बैठे, खाना खाया तो साहबा कराम की यही बात अपनी ज़ौजा मोहतरमा को सुनाई कि हम हुजूर के पास गए कि खाने के लिए कुछ नहीं, पेट पे पत्थर बांध रखे हैं। हुजूर के पास गए तो देखा तो हुजूर ने तो 2 बांध रखे थे। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो ज़ौजा मोहतरमा थी, उनकी आंखों से आंसू आने लगे और कहा, जाबिर फिर तुम खाना खा के जा रही हो? अगर हुजूर ने अपने शिकम पे 2 पत्थर बांध रखे हैं तो तुम घर में खाना खाने आए हो? कहा, हाँ, जिसके पास कुछ है। मैं भी कहा, मैंने तो भी रात का खाना खाया है ना, जो की रोटी के खुश्क टुकड़े पड़े थे वही खाया पानी में पको के, ताकि सही तरीके से काम कर सकूं। तो कहा, जाबिर मेरे ज़हन में एक बात आती है। कहा, वो क्या? कहा, हुजूर तो करीब ही है ना। कहा, करीब, खंदक करीब खोदी जा रही है, हमारे घर के करीब है। तो कहा, ऐसा क्यों ना करें कि घर में हुजूर का खाना पका लेते हैं। कहा, ये क्या कहा?
खाने के लिए घर में है ही कुछ नहीं, मैं तो रात की खुश्क रोटी के टुकड़े खा के जा रहा हूँ, और तुम कहती हो कि हम हुजूर का खाना पका लें। तो कहा कि जाबिर जानते हो ना, जौ का थोड़े से दाने पड़े हैं, मैं पीस लूँगी, 2-3 रोटियां बन जाएंगी। और एक बकरी का बच्चा था मासूम, वो घर में है, एक ही हजरत जाबिर के पास था। बकरी का मासूम बच्चा है, उसको ज़िबा करके थोड़ा सा सालन बना लेंगे, 2-3 रोटियां बन जाएंगी। हुजूर तशरीफ़ लाएंगे, घर में बरकत हो जाएगी, दुआ कर देंगे, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो हज़रत जाबिर ने कहा कि ये ख्याल ज़हन से निकाल दो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हुजूर अकेले तशरीफ़ नहीं लाते, हुजूर जब भी आती हैं 3, 4, 5, 10 सहाबा किराम हुजूर के साथ होती हैं, और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म तो हुजूर की जान छोड़ते ही नहीं, हर वक्त हुजूर के साथ हैं, अकेला तो हुजूर को कहीं जाने नहीं देते। तो बीवी से कहा कि ये ख्याल निकाल दो। कहा जाबिर जाओ तो सही, तुम ऐसा करना, हुजूर की ताक में रहना, जब देखो ना हुजूर अकेले हैं तो चुपके से हुजूर को अर्ज़ कर देना, हुजूर मेरी ख्वाहिश है हमारे घर में करीब है, तशरीफ़ लाएं और खाना तनावल फरमा लें, और साथ हुजूर को ये कह देना कि हुजूर अकेले तशरीफ़ लाना है, हमारे पास इतना खाना नहीं है। हज़रत जाबिर ने कहा फिर सोच लो। कहा मैंने सोच लिया, तुम जाओ तो सही। हज़रत जाबिर तशरीफ़ ले गए, खंदक खोदी जा रही थी, हुजूर भी खोद रहे थे। जब देखा हुजूर बैठ गए एक तरफ, अब पास कोई नहीं, तो हज़रत जाबिर हुजूर की तरफ गए तो फरमाया जाबिर क्या बात है? तो कहा हुजूर मेरी ख्वाहिश है और मेरी ज़ौजा की भी ख्वाहिश है, घर करीब है, अगर आप 2 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएं तो खाना तनावल फरमा लें। तो हुजूर मुस्कराए और फरमाया जाबिर इतना खाना है घर में, दावत कर रही हो? कहा हुजूर अकेले तशरीफ़ लाना, बस आपके लिए सिर्फ है, जो कि थोड़े से दाने पड़े हैं पीस लेंगे, बकरी का एक बच्चा है गोश्त बना लेंगे, अकेले हुजूर तशरीफ़ लाना, किसी को साथ लेके ना आना। तो हुजूर ने फरमाया फिर ठीक हो गया, तेरी दावत कबूल की, तो कल दोपहर को आ जाऊँ? तो कहा हुजूर आ जाना। तो कहा ठीक है। चले तो फिर हज़रत जाबिर 2 कदम उठा के फिर कदमों पे हाथ रख दिए। कहा हुजूर अकेले तशरीफ़ लाना और किसी को साथ ना लाना। हुजूर ने फरमाया ठीक है जाबिर जाओ, कल दोपहर का खाना फिर तेरे घर में खाएंगे। हज़रत जाबिर थोड़े से कदम चले थे तो एक सहाबी रसूल को बुलाया, फरमाया कि जाओ जाबिर के पीछे पीछे जाकर ऐलान कर दो कल सब सहाबा इकराम का खाना हज़रत जाबिर के घर में होगा, सारा शहर मदीना खाना वहाँ खाएगा। एक शख्स उठा और ऐलान करने लगा, लोगों सुन लो हुजूर का फरमान है, कल हज़रत जाबिर दावत कर रही हैं, सब का खाना कल दोपहर का जाबिर के घर में होगा। हज़रत जाबिर ने सुना तो दौड़ कर उसको पकड़ लिया। कहा ये क्या कह रहे हो? कहा हुजूर ने हुक्म दिया है। कहा हुजूर ने ये फरमाया? कहा ये फरमाया। हज़रत जाबिर तो दौड़ते हुए घर में गए और जाके चौखट पे गिर गए। आपकी ज़ौजा दौड़ के अंदर से आई। हज़रत जाबिर का सांस फूला हुआ था, पसीना बह रहा था। कहा क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत क्या? हुजूर ने दावत कबूल नहीं की? कहा मैंने जो कहा था रहने दो, हुजूर अकेले नहीं आते। कहा हुआ क्या है? कहा हुजूर ने ऐलान करवा दिया पूरे मदीने में, कल पूरे शहर का खाना हमारे घर में है। मैं जो कहता था कि नहीं है। कहा तुम उठो तो सही, अंदर आओ। हज़रत जाबिर अंदर गए। कहा बताओ क्या बात है? तुमने क्या कहा था? कहा मैंने तो कहा था हुजूर अकेले आना। तो कहा फिर फिक्र किस बात की है? जब तुमने क्या दिया था अकेले आना, हमारे पास खाना नहीं है, हम तो सिर्फ हुजूर का पकाएंगे ना, बाकी शहर मदीना जाने और हुजूर जाने। तुम परेशान क्यों होते हो? घर में तैयारी करो कल खाने की, सफाइयाँ हो रही हैं, हुजूर की आमद की खुशी मनाई जा रही है, आमद मुस्तफ़ा की खुशियाँ हैं, घर में सफाइयाँ तैयारियाँ हैं। जब दूसरा दिन आता है, सुबह का वक्त था, बीवी उठी, वो जौ के जो दाने थे उनको पीसा चक्की में,
थोड़े से थे, इतना सा आटा बना 2 रोटियों का। हज़रत जाबिर से कहा कि ऐसा करो, ये बकरी का बच्चा है, मासूम बच्चे, अपने 2 बेटे थे नीचे खेल रही हैं, छत पे ले जाओ, इसको ज़िबा करके लाना। हज़रत जाबिर छत पे जाते हैं तो अपने बेटे भी 2 साथ छत पे चले गए। बकरी का बच्चा था, उसको पाँव के नीचे, घुटने के नीचे रखा, छुरी चलाई, ज़िबा किया, गोश्त बनाया, घर में आए, बीवी को दिया कि ये गोश्त हांडी पकाओ। सामान लेने के लिए बाहर चले गए बाज़ार में, दुकान पे। बीवी काम में मसरूफ़ थी, जो 2 बच्चे थे हज़रत जाबिर के, खेलने लगे और छत पे थे। और एक भाई दूसरे से कहने लगा, देखा था ना अब्बू ने किस तरह उस बकरी को नीचे लेटाया था, तुम लेटो। तो वो खेलने लगे, तो एक भाई ने दूसरे को नीचे लेटा लिया, खेल रहे हैं। कहा ऐसे अब्बू ने घुटना रखा था और ऐसे छुरी उठाई थी, भाई ने भी उठा ली, ऐसी बकरी के गर्दन पे रखी थी, भाई के गर्दन पे रख दी, खेल रही हैं। बच्चे क्या जानते थे ये खेल हकीकत बन जाएगा। अब्बू ने ऐसे छुरी चलाई थी, वो छुरी तेज थी, एक भाई ने चलाई तो दूसरा फड़कने लगा, छुरी चल गई, खून के फवारे छूट गए, एक भाई तड़पने लगा। जब दूसरे ने ये कैफियत देखी कि भाई तड़प रहा है, छुरी चल गई, खून के फवारे छूट रहे हैं, तो उसको होश न रही, उसने छत से छलांग लगा दी, पीछे हटा तो छत से नीचे गिर गया। हज़रत जाबिर की बीवी ने जब शोर सुना, बच्चों की चीखने की आवाज़, तो दौड़ के आती हैं, देखा तो एक नीचे पड़ा है, वो फौत हो चुका है। छत भी गई तो दूसरा छत पे फौत हो चुका है। और घर में हुजूर की आमद की खुशी की तैयारी हो रही है। हज़रत जाबिर की बीवी तारीख में आता है बड़ी दलेर खातून थी। दोनों बच्चों को जल्दी उठाया और जाके अंदर बिस्तर पे डाल दिया, चारपाई पे डालकर ऊपर चादर दे दी, दरवाजे को कुंडी लगा दी और मसरूफ़ हैं। हज़रत जाबिर को न बताया, जानती थी वो कमज़ोर दिल हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर की आमद की खुशी में कोई ऐसा बदमस्की हो जाए, हज़रत जाबिर परेशान हो जाए। खाना तैयार हो गया, हांडी पक गई, आटा भी पड़ा था। अब हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं, सहाबा इकराम का जुलूस था, जम्मे गफ़ीर था जो हुजूर के पीछे चल रहा है। और पूरे शहर मदीना में आके आज हज़रत जाबिर ने पूरे शहर की दावत की है। हुजूर सीधे अंदर तशरीफ़ ले गए, सीधे किचन में गए। हज़रत जाबिर की बीवी बैठी है, उठी, हुजूर ने सर पे दस्ते शफ़क़त फेरा, कहा आटा कहाँ पड़ा है? कहा हुजूर ये पड़ा है। हुजूर ने कपड़ा उठाया, अपना लुआबे दाहन डाला, फरमाया कपड़ा ना हटाना, इसे पकाती चली जाओ। और फरमाया साथ अपने हमसाए से 2-3 औरतें बुला लेना, पकाती चली जाओ, बस कपड़ा ना हटाना। हांडी कहाँ पड़ी है? कहा हुजूर ये पड़ी है। हुजूर ने ढक्कन उठाया, लुआबे दाहन डाला, फरमाया ढक्कन बस सारा ना उठाना, अब थोड़ा थोड़ा इसमें डालती जाओ। खाना पक रहा है, हुजूर के लिए दस्तरखान बिछा। हुजूर ने फरमाया 10-10 लोग आते जाएं, चूँकि आपका घर छोटा था, दस्तरखान बिछ गया, 10 लोग आते जाएं, खाना खा के जाते जाएं। हुजूर दस्तरखान पे बैठ गए। कौन कहता है हुजूर दिलों के राज नहीं जानते। दस्तरखान पे बैठे, खाना लग गया। हज़रत जाबिर की बीवी ने हज़रत जाबिर से कहा हुजूर से फरमाइए खाना शुरू फरमाएं। हुजूर ने फरमाया जाबिर जाओ बच्चों को लेके आओ। हज़रत जाबिर अंदर आए और बीवी से कहा कि बच्चे कहाँ हैं? कहा जाबिर जाओ हुजूर से कहना हुजूर खेलने चले गए हैं कहीं बाहर, खाना शुरू फरमाएं, ठंडा हो जाएगा। हज़रत जाबिर आए, हुजूर बच्चे बाहर गए हैं, आप खाना शुरू फरमाएं। हुजूर ने फरमाया नहीं जाबिर जाओ, बच्चे जहाँ हैं वहाँ से लेके आओ। फिर आए, बीवी को गुस्से होने लगे, जानती थी हुजूर बच्चों से बड़ी मोहब्बत करती हैं, कहा जो था बच्चों को बाहर न जाने देना। फिर बीवी उठ के आती है, पर्दे में आई, कहा हुजूर शुरू फरमाइए, बच्चे कहीं दूर चले गए होंगे, आप शुरू फरमाएं। फरमाया नहीं, जब तक तेरे बच्चे नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। जहां गए हैं जाबिर जाओ बच्चों को ढूंढ के लाओ। कहां तक गए होंगे खेलने के लिए? मदीने से बाहर तो नहीं गए ना, पकड़ के लाओ कहां हैं। हज़रत जाबिर बीवी को गुस्से होने लगे, कहा पीछे हट जाओ, जब हुजूर से कहो अंदर तशरीफ लाए, मेरा हुजूर से कहना मैं बुला रही हूं। हुजूर अंदर आए,
हुजूर को पकड़ के कमरे में ले गए। अंदर एक आंसुओं का समुंदर था, जिंदगी की जमा पूंजी थी, 2 बच्चे थे जिनकी लाशें पड़ी थी। कहा हुजूर बच्चे दुनिया से जा चुके, उनकी मैयतें पड़ी, आप खाना शुरू फरमाएं, खाना ठंडा हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया ये किस तरह हो सकता है जिस घर में अल्लाह के रसूल की आमद की खुशी मनाई जाए उस घर में सफे मातम बिछ जाए, ये नहीं हो सकता। कहां तेरे बच्चे? का हुजूर कमरे में है। साथ लेके गई, चारपाई से चादर हटाई तो 2 मासूम बच्चों की लाशें पड़ी हैं। हुजूर ने फरमाया कौन बेस्निल्लाह बेस्न रसूलिल्लाह, अल्लाह का रसूल अल्लाह के हुक्म से तुम्हें हुक्म देता खड़े हो जाओ। तारीख कहती है हुजूर ने फरमाया दोनों बच्चे कलमा पढ़ते हुए चारपाई से उतर कर नीचे खड़े हो गए। हुजूर ने दोनों को पकड़ा और दस्तरखान पे साथ बैठा के खाना खिलाया। हज़रत जाबिर ने बता दिया अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस घर में हुजूर की आमद की खुशी मनाई जाए, लंगर मुस्तफा पकाया जाए, अगर उस घर में एक आदमी का खाना है तो पूरे शहर में पूरा हो सकता है। खाने में इतनी बरकत हो सकती है। तुम नाम मुस्तफा में खाना पकाओ तो सही, लंगर मिलाद पकाओ तो सही। और अगर हुजूर घर में तुम अपने हुजूर की आमद की खुशी मनाओ, अगर हजरत जाबिर के बच्चे जिंदा हो सकते हैं हुजूर की आमद की खुशी में, हुजूर की आमद की खुशी मनाओ, तो हमारे बच्चों की भी सोई हुई ज़मीर जिंदा हो सकती है। मुर्दा जिंदगी में जान आ सकती है, जिंदगी में बहारें आ सकती हैं। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत अता फरमाए। देखता रह गया माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। जिसने देखा उन्हें देखता रह गया, जिसने देखा उन्हें देखता रह गया। उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनको हक ने बनाया अपना हबीब, जिनको हक ने बुलाया अपने करीब, जिनकी वजह से जागा हमारा नसीब। उनके यौमे विलादत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम
ही हो, गम शनास भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो, दिल को दिल की आस भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, दिल को रास भी तुम ही हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, हबीबी या रसूल अल्लाह, जहाँ कनी के वक्त आना, जहाँ कनी के वक्त आना, चेहरा-ए अनवर दिखाना, कलमा-ए तैयब पढ़ाना, कलमा-ए तैयब पढ़ाना, अपने दामन में छुपाना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, हज़ारों सलाम मदीने के जान, लाखों सलाम मदीने के जान, करोड़ों सलाम मदीने के जान, बेहद सलाम मदीने के जान, अस्सलाम असबद गुंबद के मकीन, अस्सलाम रहमतल लिल आलमीन, ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलाम आज दाना हो। आमीन आमीन या अल्लाह करीम की आज साना गुलामाना सलाम कबूल फरमा। आमीन आमीन। इसी तरह रोज़े रसूल के सामने आमीन। इबादत पेश करना नसीब फरमा। आमीन। रोज़े रसूल की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन। बैतुल शरीफ के तवाफ नसीब आमीन। फरमा। जुमे की नमाज पढ़ी, चंद आज़ाद खड़े हुए, हाथ बांध कर हुजूर के दरबार में सलाम पेश किया, दुआ मांग रहे हैं। सबको हर कदम पे इज्जत अता फरमा। आमीन। बरकत अता फरमा। रिज़्क की फरावानियां नसीब फरमा। दुनिया के हर शर से महफूज फरमा। आखिरत की मंजिलों को आसान फरमा। बीमारों को सेहत अता आमीन। फरमा। हमारे भाई आमिर शहजाद साहब के भाई बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा दे। आमीन। अल्लाह सबको सेहत अता फरमा। अजमईन